ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 11th है हमारी। और टॉपिक जो मैंने आपका किया था वो आपका पार्टीशन था। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि पार्टीशन में कैसे कैसे वर्क होगा। तो मैं आपको स्टेप फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ये आपका पार्टीशन होता है, ये क्रिएट करना और ये हटाना तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि डेटा वो होता है जो आपका क्लस्टर के अंदर सेव होता है, और क्लस्टर तभी आते हैं जब ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट इसे हमें करना होगा। अगर मैं आपके विंडो पे आऊँ तो विंडो पे जो फॉर्मेट होता है, एक फैट होता है, एक एन टी एफ एस होता है। फैट तो खैर पुराना हो गया, अभी एन टी एफ एस से काम होता है। सवाल आता है कि विंडो में कोई पार्टीशन कैसे फॉर्मेट होता है। आप जब जैसे कि मुझे अगर इसको फॉर्मेट करना है तो मैंने इस वाले को ऐसे किया, और ये आप देख सकते हो इधर। एक मिनट, या ये देख सकते हैं इधर आपका एक ऑप्शन आ रहा है जी फॉर्मेट का। और यहाँ पर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है मुझे, हाँ ये आ गया फॉर्मेट। आप देख सकते हो एन टी एफ एस से ये फॉर्मेट होगा। अगर मैंने ये स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये पूरा पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा और पूरा डेटा भी मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये तो आपके विंडो की बात हो गई। अगर हम अपने ओवर्स में आते हैं तो इसमें होता है एक्सटेंडेड 2, 3 एंड 4 और एक्स एफ एस। इसमें ये 4 होते हैं। अब इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके जब ये पार्टीशन होता है तो विंडो में मैंने आपको बताया था कि विंडो के केस में इसको सी डी ई असाइन हो जाता है। जैसे कि इसको डी असाइन हो गया, ई असाइन हो गया, ऐसे तो काम होता है। लेकिन आर में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कल आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर ये आपके पूरे फुल हो जाते थे तो आप एक फ़ोल्डर के साथ इसको जोड़ देते थे, बताया था मैंने कल आपको। वही चीज़ आर में भी होती है। आर में ना ये ऐसे आपका सी डी ई से काम नहीं होता है, उधर ये पार्टीशन होता है एंड यू हैव टू अटैच विद अ फोल्डर। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था कि इट इज़ कॉल्ड माउंटिंग। फाइन। तो ये 3 स्टेप होंगे तब कहीं जाकर डेटा सेव होता है। मैंने आपको ये पहला वाला वे बता दिया था कि ये कैसे आपके क्रिएट होते हैं, ये कैसे हम लोग हटाते हैं। आज मैं आपको फॉर्मेट करना सिखाऊंगा, फिर मैं ये इस पे पार्टीशन के साथ कैसे अटैच होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्मेट करने के लिए पहले मेरे पास एक पार्टीशन होना भी तो चाहिए। तो चलिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था पार्टीशन कैसे आपके क्रिएट होते हैं। आप ऐसे वीएम में आ जाइए, सेटिंग में आ जाइए, और ये देखिए अभी आपका सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव अटैच है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कोई और भी हार्ड ड्राइव अगर अटैच करवानी हो तो आप ऐसे आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि आपको साटा में ही आना होता है, और ऐसे क्लिक हियर, और मैंने कहा कि ठीक है ये 5 GB का होगा। अगला नेक्स्ट और फिनिश, तो आप देख सकते हो 5 GB। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया। मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन शो होते हैं LSBL के कमांड से। ये देखिए, अब पार्टीशन हमें क्रिएट करना होगा। तो एफ डिस्क देव के अंदर SDA मैंने एंटर किया, मैंने प्रेस एंड किया। वही कहानी है, प्राइमरी बनाना है एक्सटेंडेड। चलो मैंने कहा प्राइमरी बनाना, तो मैंने सिंपल एंटर किया। पहला बनाना है, मैंने कहा हाँ पहला बनाना है। कितना साइज़ होगा, मैं चाहूँ तो आई कैन गिव द साइज़ हियर, और अगर मैंने इधर एंटर किया तो इसने पूरे साइज़ को उठा लिया। इसके बाद मैंने इसको सेव और एग्ज़िट किया और कर्नल को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। इतना काम तो कल हमने पढ़ा था। अगर आपको देखना हो कि क्या ये पार्टीशन क्रिएट हुआ है तो कमांड होती है LSBLK, आप देख सकते हो SDA1। ओके, ये आपका वे होता है इसको क्रिएट करने का। अब सवाल आता है कि ये फॉर्मेट कैसे होगा। तो अब मैं जो आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस वाले पे आऊँगा, फॉर्मेट कैसे होगा। तो अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या होगा, फाइल सिस्टम। मतलब ये फॉर्मेट कैसे होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया 4 वे होते हैं, EXT2। EXT2 का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड 2। ठीक है, इसके बाद अगला होता है EXT3, फिर EXT4 और फिर XFS। XFS का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंट फाइल सिस्टम।
तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें अंतर बता देता हूँ। पहले तो ये मैंने आपको 4 टाइप बता दिए। अब इनमें अंतर क्या होता है? इनका अंतर होता है कि ये कितने साइज़ के पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कब आया था? इंट्रोड्यूस इन ये आपका 93 में आ गया था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें जो पार्टीशन का साइज़ होता है, बात करूं अगर मैं इसमें पार्टीशन के साइज़ की, पार्टीशन का साइज़ कितना हो सकता है? 32 TB तक। ये 32 TB तक के साइज़ को फॉर्मेट कर सकता है। इसके बाद में अगर मैं आऊँ तो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इट नॉट सपोर्ट जर्नलिंग फीचर। जर्नलिंग फीचर, ये फीचर इसमें होता नहीं है। अब सवाल आता है कि ये फीचर होता क्या है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जर्नलिंग फीचर। ये आपके ओवर्स का एक फीचर होता है। अगर फीचर है ना, अगर इनेबल होगा और पार्टीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप अपने डेटा को फिर से एक्सेस कर सकते हो, मतलब इसमें ठीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये इसको सपोर्ट ही नहीं करता है और अगर पार्टीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर ये ठीक कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ आ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम in which we can क्या कहेंगे उसे, we can access the data after any issue, नहीं, after any problem in partition, ठीक है। अगर आपके एनी प्रॉब्लम इन पार्टीशन, अगर पार्टीशन में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तब भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है, चलो एक्सटेंडेड 3 की बात मैं आपसे करता हूँ। तो मैंने इतने को कॉपी किया और इतने को मैंने इधर पेस्ट किया। तो सबसे पहली बात तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी ये 32 TB है, बट ये सपोर्ट करता है आपके इस फीचर को, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्सटेंडेड 4 की। अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक्सटेंडेड 4 यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सटेंडेड 4 आपका आया था 2008 में। ठीक है, 2008 में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सपोर्ट करता है 1 एक्साबाइट, और ये बहुत बड़ा साइज़ होता है 1 एक्साबाइट तक। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है। चलो अगले पे आ जाता हूँ, XFS। ये आपका RHEL 7 के बाद 7 आ गया था, इंट्रोड्यूस विद RHEL 7, और ये आपका 2012 के आसपास आ गया था। लेकिन इसमें जो पार्टीशन साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वो होता है 18 एक्साबाइट। 18 ये TB हो गया, यहाँ पर ये होता है एक्साबाइट, और ये सॉरी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अंतर बता दिए। फॉर्मेट तो आपका किसी से भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपका जो आपका पार्टीशन है उसका साइज़ कितना है। तो चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट कैसे होगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, पार्टीशन कौन सा था? देव SDA 1 है ना। अब देव SDA 1 तो है, अब सवाल आता है इधर कि इधर या देव SDA 1 अगर मुझे इसे एक्सटेंडेड 2 से फॉर्मेट करना हो तो कैसे फॉर्मेट होगा? अगर मुझे एक्सटेंडेड, तो कमांड होती है MKE2FS, और इसके बाद आपके पार्टीशन का नाम क्या है? देव SDA 1। आपका ये इससे भी फॉर्मेट हो सकता है और इससे भी, MKFS.extended2। ठीक है, और पार्टीशन का नाम क्या है? देव SDA 1। आप और ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? MKE2FS-T। टी मीन्स फाइल सिस्टम टाइप, और मैंने क्या कहा? एक्सटेंडेड 2, और पार्टीशन का नाम क्या होता है? देव SDA 1। ठीक है, अगले में बता देता हूँ।
अगला अगर आपको एक्सटेंडेड 3 से फॉर्मेट करना है तो पहली कमांड होती है MKE2FS और इधर आ जाएगा -J। जे मीन्स होता है आपका जर्नलिंग देव SDA1, ठीक है, और MKFS डॉट एक्सटेंडेड 3, ठीक है, और यहाँ पे पार्टीशन का नाम होता है देव SDA1 और MKE2FS -T एक्सटेंडेड 3, ठीक है, और पार्टीशन का नाम क्या है देव SDA1, ठीक है, यहाँ पर। चलो जी अगला बताऊँगा। अगला होता है एक्सटेंडेड 4। एक्सटेंडेड 4 से अगर आपको फॉर्मेट करना हो तो MKE2FS -T और एक्सटेंडेड 4, ठीक है, और पार्टीशन का नाम क्या होता है देव SDA1, ठीक है, और एक कमांड होती है MKFS डॉट EXT4 और पार्टीशन का नाम क्या है देव SDA1, ठीक है। बात करूं अगर मैं आपसे XFS की, तो बात करते हैं XFS की। तो XFS में कैसे होता है MKFS डॉट XFS, ठीक है, XFS, और यहाँ पर देव SDA1, ठीक है, और यहाँ पर आप एक कमांड और भी चला सकते हैं MKFS डॉट XFS -F। F का मतलब होता है फोर्सफुली। चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे देखना हो कि मेरा पार्टीशन किससे फॉर्मेट है, सीधा फाइल सिस्टम। अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा पार्टीशन किससे फॉर्मेट है तो गाइज एक कमांड होती है BLKIT। तो चलो आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। इधर एक कमांड होती है BLKIT, ये देखिए आ गया ना, तो आप देख सकते हो, ये देखो ये पार्टीशन अभी आपका फॉर्मेट है ही नहीं। तो अगर मुझे इसे एक्सटेंडेड 2 से फॉर्मेट करना होगा MKFS डॉट एक्सटेंडेड 2 और क्या होता है देव के अंदर SDA1, तो देखो ये आपका फॉर्मेट हो गया। और बात आती है कि अगर आपको देखना हो तो BLKIT आप देख सकते हो SDA1 और ये किससे फॉर्मेट है एक्सटेंडेड 2 से, सही है। अगर मैं इसे एक्सटेंडेड 3 से फॉर्मेट करूं तो ये कमांड चला दी मैंने। इसने मुझसे कहा कि ये तो एक्सटेंडेड 2 से पहले से फॉर्मेट है, क्या आपको इसे फिर से फॉर्मेट करना है। मैंने कहा हाँ जी, यस, हो गया। प्रूफ दिखाइए मुझे। तो देखिए SDA1 एक्सटेंडेड 3 से फॉर्मेट हो चुका है। बात करता हूँ एक्सटेंडेड 4 की। तो यहाँ पर मैंने कमांड चला दी एक्सटेंडेड 4। इसने वही कहा मुझसे कि ये तो एक्सटेंडेड 3 से फॉर्मेट है, क्या आपको करना है इसको। मैंने कहा हाँ जी। प्रूफ दिखाइए मुझे। तो ये देखो एक्सटेंडेड 4। अब बात करता हूँ XFS की। तो MKFS डॉट XFS और पार्टीशन का नाम क्या है देव SDA1। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आएगी। XFS ने क्या कहा कि देखो ये ना पहले से एक्सटेंडेड 4 से फॉर्मेट है, मैं इसको ऐसे तो फॉर्मेट कर नहीं पाऊँगा, आपको ये -F भी अटैच करना पड़ेगा। तो -F का मतलब होता है फोर्सफुली। देख लीजिए क्या ये हो गया। प्रूफ दिखाइए मुझे। ओह सॉरी, BLKIT। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको बताया कि पार्टीशन कैसे आपके फॉर्मेट होते हैं। पार्टीशन को फॉर्मेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तभी उसमें क्लस्टर आएगा। जब क्लस्टर आएगा तभी आपका डेटा सेव होगा। तो फॉर्मेट के विदाउट तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो मैंने आपको ये फर्स्ट ऑप्शन बता दिया और सेकंड ऑप्शन भी बता दिया। अब मैं थर्ड ऑप्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि पार्टीशन कैसे आपका क्रिएट होता है और कैसे फॉर्मेट होता है। अब मैं अगले पार्ट पे आता हूँ। अगला होता है माउंटिंग। ये मैंने कल आपको विंडो में भी बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ कि इट इज़ used to sorry, it is used to connect with a folder या connect with a folder to access the data of partition, ठीक है। पार्टीशन का डेटा कभी आपको ऐसे एक्सेस नहीं होगा, उस पार्टीशन को आपको फोल्डर के साथ जोड़ना पड़ेगा तभी काम होगा, राइट। चलो अगली चीज़ बताऊंगा। अब यहाँ पर इसके दो टाइप होते हैं।
ये आपके टू टाइप्स की होती है। पहली होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी टेम्परेरी होती है, और दूसरी होती है परमानेंट, परमानेंट। अब आप एक बात समझिए, इसमें फ़र्क क्या होता है। टेम्परेरी में आपने फ़ोल्डर को अपने पार्टीशन के साथ अटैच किया, मतलब आपने माउंटिंग आपने की, ठीक है, अच्छा खासा काम चल रहा है। लेकिन अगर आपने इसको रीस्टार्ट कर दिया, या अगर आपने इसको शट डाउन किया और अगर आपने इसे फिर से स्टार्ट किया, तो ये आपको फिर से करना पड़ेगा। अगर आपने अपने सिस्टम को 50 बार स्टॉप स्टार्ट किया, तो ये 50 बार आपको फ़ोल्डर के साथ अटैच करना ही पड़ेगा, तभी काम होगा। इसलिए मैंने इसको टेम्परेरी कहा। इसमें अगर आपने एक बार इसको अटैच कर दिया और फिर से अगर आपने इसको स्टॉप किया, स्टार्ट किया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने आप से अटैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट। ऑटोमेटिकली कनेक्ट। बात समझ में आई? तो चलो पहले मैं आपको टेम्परेरी वाला पढ़ाऊँगा, फिर मैं परमानेंट पे आ जाऊँगा। तो चलिए टेम्परेरी वाले पे आ जाता हूँ। जो टेम्परेरी वाला है वो कैसे होता है बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको टेम्परेरी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपका पार्टीशन क्या है, देव SDA1, सबको पता है ना। और मैंने कहा कि आप हमारा एक खुद का फ़ोल्डर है, चाहे तो आप OS के फ़ोल्डर के साथ भी अटैच कर सकते हो। मैंने कहा मेरा एक फ़ोल्डर है क्लाउड, ये जो पार्टीशन है ये इस फोल्डर के साथ अब अटैच होगा। तो मैंने क्या कमांड चलाई, ये, और पार्टीशन का नाम क्या है, मैंने कहा देव SDA1, और किसके साथ अटैच होगा, क्लाउड के साथ। ऐसे ये इसके साथ में आपका कनेक्टेड हो गया, ठीक है। जब ये कनेक्टेड हो जाएगा तो अब कैसे शो होगा, तो एक कमांड होती है df -h, df -h, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया, मैंने कहा क्लाउड, ये देखिए बना दिया। और क्लाउड के बाद में मैंने कहा कि ठीक है ये मेरा अटैच हो जाए, मेरा पार्टीशन का नाम क्या है, मैंने कहा देव SDA1, और किसके साथ अटैच हो जाए, क्लाउड के साथ। अटैच हो गया क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे, df -h, हाँ जी आ गया ना, आप देख सकते हो। अब अगर मैं क्लाउड के अंदर जाऊं तो अभी तो कुछ नहीं शो हो रहा होगा आपको। अब मैं फ़ोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पर इस पिक्चर के हिसाब से मैं अभी इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। मैंने इसको अटैच किया और ये फ़ोल्डर के अंदर आ गया। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर कुछ भी सेव करता हूँ तो एक्चुअली में वो फोल्डर के अंदर ना होकर पार्टीशन के अंदर सेव होता है। प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आप देखिए मैं अभी क्लाउड के अंदर हूँ, मैंने कहा कि मेरा एक फ़ोल्डर हो जाए, मैंने कहा टेस्ट, और यहाँ पर मैंने टाइप किया 1 से लेकर 50 तक। तो आप खुद देखिए ज़रा, टेस्ट, कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ गड़बड़ तो मैंने कर ही दी। यहाँ पर ये वाला, ये देखो। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके 50 फोल्डर आ गए होंगे, हाँ जी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर ये फ़ोल्डर इसके अंदर ना सेव होकर इसके अंदर हो। कैसे मालूम पड़ेगा, अगर मैं इस फोल्डर को इसके साथ हटा दूँ। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम क्या होगा, अनमाउंटिंग सॉरी। एक तो वे होता है आप सिंपली इसको रीस्टार्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी आप इसको स्टॉप ना करें। एक कमांड होती है यू माउंट, पार्टीशन का नाम क्या नाम है, देव SDA1। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, यू माउंट, और ये किसके साथ अटैच है, मैंने कहा जी क्लाउड के साथ, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, यू माउंट पार्टीशन का नाम मैंने कहा, और ये किसके साथ अटैच होगा, एग्जाम्पल क्लाउड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। लेकिन आप एक बात समझिए, मैं अभी उसी फोल्डर के अंदर हूँ ना। अगर मैं इसको अनमाउंट करना चाहूँ भी, यू माउंट, और मैंने क्या कहा, देव के अंदर SDA1, तो इसने क्या कहा, टारगेट इज़ बिजी। आप उस पेड़ को काट पाओगे अगर आप उस पेड़ के ऊपर बैठ रखे हो, तो नहीं काट सकते। तो आप पहले तो इस वाले पेड़ से पहले आपको उतरना होगा। तो मैं तो अभी
तो मैं कैसे उतरूँगा, मैंने टाइप किया CD, आप खुद देखो मैं इस फोल्डर से बाहर हो गया। अब जब बाहर हो गया तो अब आपका ये काम हो जाएगा, हो गया ना, यू माउंट। और इसके बाद में अगर मैं अब आपको दिखाऊं DF स्पेस -H, तो देखो अब क्या ये आपको इधर शो हो रहा है। अब सवाल आता है कि मैंने तो उस वाले फोल्डर में, जो मेरा क्लाउड फोल्डर था, इसके अंदर तो मेरे 50 फोल्डर थे ना, अब तो एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा कहाँ पर सेव होता है, पार्टीशन के अंदर। बात समझ में आई? फोल्डर सिर्फ एक आपका वे है, उससे अधिक कुछ नहीं है। अगर मैं एक और फोल्डर बना दूं, मैंने कहा इंडिया, और अगर मैं अभी आप देख सकते हो साफ साफ कि भैया इंडिया के अंदर तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस पार्टीशन को इस फोल्डर के साथ फिर से अटैच किया, उसका पूरा डेटा इधर शो होना शुरू हो जाए। कमांड आ जाते हैं, माउंट, और क्या नाम था, देव के अंदर SDA1 किसके साथ अटैच हो जाए, इंडिया के साथ। तो देखिए ज़रा, एक बार ज़रा मैं बाहर हुआ, फिर से मैं अंदर आया, ये देखिए, हाँ जी, बात समझ में आई है? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये टेम्परेरी कैसे होता है, राइट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परमानेंट। तो परमानेंट के लिए आपकी एक फ़ाइल होती है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। आप कई फोल्डर के साथ उसको अटैच कर सकते हो, सेम ही दिखेगा। ये जो मेरा एक फ़ोल्डर है, ये जो मेरा एक पार्टीशन है, ये एक फ़ोल्डर के साथ अटैच है। अगर मैं चाहूँ तो इससे और फोल्डर के साथ भी ऐसे अटैच कर सकता हूँ। चलो मैं ज़रा ये भी प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा MKDIR, मेरा एक फ़ोल्डर है AA, एक फ़ोल्डर है BB, आप देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने उसी पार्टीशन को देव के अंदर SDA1 को AA के साथ जोड़ दिया। तो आप खुद देखो AA के अंदर भी मुझे वही सब कुछ शो हो रहा है। अब मैंने क्या कहा, माउंट देव SDA1, और ये मेरा BB के साथ अटैच हो जाए, तो देखो BB के साथ, हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जी आपका परमानेंट। इसके लिए एक फ़ाइल होती है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। एक फ़ाइल होती है ETC के अंदर FS टैब। एक फ़ाइल में ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। एंट्री कैसे करनी पड़ेगी? सबसे पहले आप बताओ आपका पार्टीशन क्या है। मैंने कहा देव SDA1। किस फोल्डर के साथ अटैच होगा, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा कि ये मेरा अटैच हो जाए, मेरा एक फ़ोल्डर है क्लाउड, उसके साथ। किससे फॉर्मेट है? मैंने कहा एक्सटेंडेड 4 से, नहीं XFS से मेरा ये फॉर्मेट था। इसके बाद ये आपकी परमिशन होती हैं, तो डिफ़ॉल्ट्स, इट इज़ कॉल्ड परमिशन, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने टाइप किया 0 और ये 0। तो मैं ज़रा अभी आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने एंट्री की है ना, ये एंट्री होती क्या है। मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और फिर से मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया। अब एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए ज़रा। ये देखिए, यहाँ पर ये तो आपका पार्टीशन हो गया, ठीक है, पार्टीशन हो गया जी, ठीक है, बढ़िया। ये क्या होता है, ये इस फोल्डर के साथ अटैच है, माउंट डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी। और ये क्या होता है, ये आपका फाइल सिस्टम है कि किससे ये फॉर्मेट है, फाइल सिस्टम। और ये क्या होता है, ये आपकी होती है परमिशन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अभी उसके डेटा को देख सकता है और उसमें एडिटिंग भी कर सकता है, ठीक है। ज़ीरो क्या चीज़ होती है? ज़ीरो होता है, ये जो पहला है ना, ये आपका होता है FSCK, मतलब फाइल सिस्टम चेक। फाइल सिस्टम चेक, फाइल सिस्टम चेक, मतलब जब जब ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा तो ये अपने आप से इस पार्टीशन को बार बार चेक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे कर्नल हर बार आपके पार्टीशन को चेक करेगा।
पार्टीशन चेक। लेकिन अब आप एक बात समझिए, इधर अगर आपने टाइप किया 0 तो आपका ये चेक होगा नहीं सॉरी। और इधर अगर आपने टाइप किया 1 तो 1 का मतलब होता है ये चेक होगा। आप एक बात समझिए, ये हमें कब कब करना होता है। अब आपका जो ओवस है उसमें आपके 50 ये ऐसे पार्टीशन हैं और वो भी आपके 5 टीबी के हैं। अगर आपने इसको इनेबल किया, अगर आपने इधर 1 प्रेस किया तो जब जब ये आपका रीस्टार्ट होगा तो फिर कर्नल सभी पार्टीशन को चेक करेगा ही करेगा। तो इसमें इट विल टेक टाइम। तो कभी कभी ये हमें ऐसे बंद भी करना पड़ता है कि ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चेक ये एरर चेक करता है कि एरर तो होगी ये पार्टीशन, हाँ, कि अगर कि क्या वो बिल्कुल ठीक है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर वो आगे हो जाएगी। ये रिपेयर भी करता है या नहीं, मतलब ये नहीं, ये ठीक नहीं होगा, सिर्फ प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा बस वो रिफ्लेक्ट करेगा। इधर आ जाते हैं जी, ये वाला जो होता है ये आपका होता है डंप। इसको मैंने क्या कहा, डंप। डंप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका जर्नलिंग है वो इनेबल हो कि आपका ना हो। अगर आपने 0 किया तो ये आपका डिसेबल होता है और अगर आपने 1 किया तो ये आपका इनेबल होगा। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गई। तो ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं और ये एंट्री को बहुत ज़्यादा वो लोग पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलो आगे बताऊँगा। तो जर्नलिंग तो फिर 1 रखनी चाहिए वैसे। ये हाँ, वैसे तो ये वाली हमेशा आपकी 1 ही होनी चाहिए, बट कभी कभी किसी किसी केस में ये हमें बंद भी करनी पड़ जाती है। चलो जी, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, अभी मैं पहले आपको जो प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूँ, आप सबको पता है कि ये अभी आपका टेम्परेरी है। हाँ जी। अब सवाल आता है कि अगर मुझे इसको हटाना हो तो हटाने की कमांड मैंने आपको ये बता दी थी, इससे तो हट ही रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको रीस्टार्ट किया तब भी आप पाओगे कि ये अपने आप से हट रहा है। तो चलो ज़रा मैं इस वाले प्रैक्टिकल पे भी आ जाता हूँ। मैंने किया इसको एक बार रीस्टार्ट, ये देखिए। ठीक है, प्लीज़ वेट। चलिए जी, आ जाते हैं और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा, df स्पेस -h। हाँ जी, देख लीजिए। अब क्या आपको इधर ये शो हो रहा है? क्या आपको ये शो हो रहा है? मैंने क्या कहा था कि ये आपका टेम्परेरी काम है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा जी आपका परमानेंट। तो परमानेंट के लिए मैं आपको फिर से बता दूँ, आपकी एक फ़ाइल थी etc के अंदर fs टैब, ये देखो fs टैब, ठीक है। इधर मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था पहले होता है पार्टीशन, देव SDA1 था हमारा पार्टीशन ना, और ये किसके साथ अटैच हो जाए। मैंने कहा मेरा एक फ़ोल्डर है जी क्लाउड के अंदर। किससे फाइल सिस्टम ये था, XFS से था, है ना। और यहाँ पर मैंने टाइप किया डिफ़ॉल्ट्स और इधर मैंने टाइप किया आपका 0 और 0, आप देख सकते हो। सर अगर इधर क्लाउड के आगे हम बूट लगा देते हैं तो क्लाउड के आगे इधर, हाँ मतलब क्लाउड पर जैसे ऊपर स्लैश बूट है तो पहली वाली तो मतलब नहीं, क्लाउड लिखने के बाद क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर फिर आपका एक फ़ोल्डर होना चाहिए बूट, अच्छा, उससे अटैच हो जाएगा। तो मतलब ऊपर वाली बूट से अटैच है, नीचे वाली हमने क्लाउड को की है ना। ये वाला बूट अलग है और ये वाला बूट अलग है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लाउड के साथ अटैच किया। अब सवाल आता है कि ये अटैच तो हो गया, क्या ये मुझे शो होगा? नहीं, आपको तो ये अभी भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी फाइल में एंट्री करते हो तो ये कर्नल को भी हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि कर्नल को कैसे बताएंगे, इन्फॉर्म द कर्नल। तो कर्नल को बताने के लिए कमांड होती है माउंट स्पेस -a। इस वाली कमांड से कर्नल को पता चल जाएगा। तो इसने कहा कि हाँ पता चल गया है, बोल रहा है कि SDA1 ना कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। इसने क्या कहा कि जी क्लाउड तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ज़रा मैं देख लेता हूँ कि ये क्लाउड फोल्डर है क्या। हाँ, क्लाउड फोल्डर तो है हमारे पास, और ये किससे फॉर्मेट है, BLKID, आप देख सकते हो XFS से ही है, सही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये देव SDA1 ही तो था मेरा, LSBLK। हाँ, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है,
बोल रहा है कि बैड ऑप्शन सुपर लाइक मिसिंग कोड पेज हेल्पर और एरर योर FS टैब। अच्छा चलिए पहले ज़रा मैं देख लेता हूँ DF स्पेस -H में, अभी भी नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई हमसे ऐसी। ETC के अंदर FS टैब में आ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। देव SDA1 डिफ़ॉल्ट्स, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई ना, ये देखो स्पेलिंग गलत हो गई, डिफ़ॉल्ट है ना, यहाँ पर ये लगाना था। इसका कलर भी चेंज हो गया, जब कोई गलती होगी तो वो आपको खा भी देगा। मैंने इसको फिर से कर्नल को बताया, बोला कि हाँ अब एकदम सही है। अब अगर ये एकदम सही है तो आप देख सकते हो DF स्पेस -H आ गया ना, आ गया ना। सवाल आता है कि अगर मैंने अब इसको रीस्टार्ट किया तो जब टेम्परेरी था तो वो तो हट गया था, क्या ये हटेगा? प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ, यूनिट स्पेस 6, प्लीज़ वेट। चलो जी, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो परमानेंट होता है अगर ये आपका अपने आप से स्टार्ट भी होगा तो ये अपने आप से अटैच हो जाएगा। प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे, DF स्पेस -H। हाँ जी आप देख सकते हो, आया ना, ये देखो, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने जो परमिशन सेट की थी उसमें आप पढ़ भी सकते हो। अगर मैं आप इस फोल्डर के अंदर आऊँ और अगर मैं कुछ करना चाहूँ, मैंने कहा हाँ आप खुद देखो, मैं इसके अंदर किसी फ़ोल्डर को क्रिएट कर भी सकता हूँ और किसी फ़ोल्डर को हटा भी सकता हूँ। मैंने कहा test1, ये देखो हट गया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मैंने कहा कि अभी क्या था, इसको ये पूरी परमिशन थी कि ये पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मेक रीड ओनली, रीड ओनली। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप एक काम करो, इस वाली फाइल को आपने ऐसे कॉपी किया और इधर ही आ जाओ और ये देखो यहाँ पर आपका ये RO का मतलब होता है रीड ओनली, ठीक है। और इसके बाद जब आप एग्ज़िट हो जाओगे कमांड, फिर से आपको टाइप करनी पड़ेगी माउंट स्पेस -O रीमाउंट और किस फोल्डर के साथ, क्लाउड के साथ। चलो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने क्या टाइप किया, विम ETC के अंदर FS टैब, हाँ जी FS टैब, तो विम ETC के अंदर FS टैब, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने इधर सिर्फ टाइप किया ऐसे कॉमा RO का मतलब रीड ओनली। मैंने इसको सेव किया, एग्ज़िट किया और मुझे फिर से इसको बताना पड़ेगा -O और रीमाउंट, ठीक है, रीमाउंट और यहाँ पर क्लाउड, ये देखो इसने कहा हो गया। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अगर मैं अब क्लाउड के अंदर आऊँ भी और क्लाउड के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो इधर ये सब कुछ है। अगर मैं अब कुछ क्रिएट करना चाहूँ, इसने क्या कहा, नहीं, आपको अब परमिशन नहीं है, आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो, जो भी डेटा है सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो। अगर मुझे कुछ हटाना हो, हमने कहा test10, तो यहाँ पर देखो बात समझ में आई। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है आज। मैंने ये पार्टीशन वाला चैप्टर, अच्छा इसमें एक चीज़ और अभी पेंडिंग है, स्वैप पार्टीशन, मैं वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। स्वैप पार्टीशन RSCSA के एग्ज़ाम में भी आता है, आपको ये स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने अभी तक आपको कितने पार्टीशन पढ़ाए, एक तो ये वाला पढ़ाया स्लैश और एक पढ़ाया था स्लैश बूट। मैंने अभी तक आपको ये 2 टाइप के पार्टीशन पढ़ाए। ये होता है आपका रूट पार्टीशन, सबको पता है, और ये वाला होता है हमारा बूट पार्टीशन। इसके अंदर आपका पूरी ओवस की फाइलें सेव होती हैं और इसके अंदर आपका बूट फाइलें, है ना। एक पार्टीशन और होता है स्वैप। अब ये स्वैप होता क्या है, तो पहले ज़रा मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि इसमें मेरी अटैच है 6 GB की रैम, 6 GB की रैम। आप सबको पता है कि इसका क्या काम होता है, डेटा को अपने ऊपर खोलना,
टेम्परेरी फॉर्म। अचानक से बहुत काम इंक्रीज हो गया, बहुत सारा काम। ये वाली जो 6 GB की थी ये अब फुल हो गई रैम पूरी, अभी ये आपके काम से भर चुकी है। लेकिन काम तो अभी भी आ रहा है, पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर काम और भी आता जाएगा तो फिर इधर तो ये काम अब आपका फुल हो चुका है, तो इस केस में सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा, सिस्टम आपका बार बार हैंग होगा। तब उस केस में हमने एक पार्टीशन बनाया, स्वैप पार्टीशन। ये मेरा एक स्वैप पार्टीशन होता है। स्वैप पार्टीशन का क्या काम होता है कि अगर ये भर चुकी है और अगर अभी भी कोई पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो अपने अंदर टेम्परेरी फॉर्म में सेव करना, अपने अंदर टेम्परेरी फॉर्म में ये सेव करेगा, और जब ये खाली हो जाएगी आपकी रैम तब ये इधर से इधर इसको भेजेगा। उस केस में जो सिस्टम पहले हैंग हो रहा था अब वो हैंग होगा नहीं। तो स्वैप का ये काम होता है कि जब ये आपकी फुल है तो पेंडिंग इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर कुछ टाइम के लिए सेव करना, इसके खाली होने तक। जैसे ही खाली होगी इंस्ट्रक्शन इधर से इधर आ जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस इन टेम्परेरी फॉर्म, ठीक है। टेम्परेरी फॉर्म में ये आपका ओपन होता है, ठीक है। और ये कब ओपन होगा? व्हेन रैम इज़ फुल, रैम इज़ फुल, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगी रैम तो ये आपके पेंडिंग हो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चलो जी, अब इधर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम होगा। तो सबसे पहले इधर मैं आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक पार्टीशन, आपको एक हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा मेक आ पार्टीशन। तो सबसे पहले आपको अलग से एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया कि कर्नल अंडरस्टैंड ओनली आईडी। अब आप एक बात समझो, अगर प्राइमरी पार्टीशन है तो कर्नल को प्राइमरी पता नहीं होता है, उसको पता होता है 83। आपको ज़रा मैं छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ। आप जब इधर आ रहे हो एफ डिस्क स्पेस -L में, हाँ जी ये देखो 83 है ना। कर्नल को 83 अंडरस्टैंड होता है, ये 8E अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो आप ये समझो कि एक्सटेंडेड जो पार्टीशन होता है वो आपका होता है 5 नंबर। जो अगला लॉजिकल होता है उसका होता है 83, ठीक है। और यहाँ पर अब आप एक बात समझिए, स्वैप पार्टीशन की आईडी होती है 82। अभी आगे मैं आपको LVM भी पढ़ाऊँगा तब 8E आएगा, ठीक है। रेड भी पढ़ा दूँगा तब आपका FD आएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है कि स्वैप का पार्टीशन का आईडी होता है 82, ठीक है। मेगा पार्टीशन एंड चेंज आईडी 82। तो चलिए और जब ये पार्टीशन आपका हो जाएगा तब ये आपका, तो चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक और हार्ड ड्राइव को अटैच किया। इधर मैं सेटिंग पर गया और ये देखिए अभी आपका एक ही है। मुझे अगर स्वैप बनाना है तो मैंने अलग से एक हार्ड ड्राइव अटैच की, एग्जाम्पल साटा वाली हार्ड ड्राइव। इसका साइज़ क्या होगा? मैंने कहा इसका साइज़ होगा 4 GB, ठीक है। फिनिश ओके किया। अब आप देख सकते हो LSBLK से ये आपको शो हो रहा है SDB और इसका साइज़ क्या है? 4 GB। मुझे अब एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना देव SDB, है ना, बोलो। यहाँ पर मैंने सिंपल एक पार्टीशन बना दिया, सबको मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट इसकी आईडी क्या है? 83। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि स्वैप की आईडी होती है 82। अब सवाल आता है कि ये 83 से 82 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ना आपको T प्रेस करना होता है। T का अर्थ होता है टॉगलिंग। इसने क्या कहा कि हमारे अंदर बहुत सारे कोड हैं, सारे कोड को अगर आपको देखना है तो प्रेस L। ये देखो इतने सारे, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं ये, अब आप खुद देख सकते हो। स्वैप का क्या है? 82।
मैंने इधर 82 को टाइप किया। अब अगर ये हुआ है तो ज़रा मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा, ये देखो, बात समझ में आई? सेव किया और पार्ट प्रूफ किया, ठीक है। पार्ट प्रूफ जब मैंने कर दिया तो अब इसके बाद में अगली कमांड, स्वैप पार्टीशन को स्वैप फाइल सिस्टम से ही फॉर्मेट करते हैं। mk स्वैप और पार्टीशन का नाम क्या है, देव sdb1, ठीक है। और इसके बाद में ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ, इधर, हाँ जी, mk स्वैप देव sdb1, ठीक है। और इसके बाद में एक कमांड और चलानी पड़ेगी आपको, स्वैप ऑन करना पड़ेगा, देव sdb1। और इसके बाद इसकी एंट्री होगी फाइल सिस्टम की ETC के अंदर, FS टैब के अंदर। और कैसे होगी जी, पार्टीशन का नाम क्या है, मैंने कहा देव sdb1। और यहाँ पर ये किसके साथ अटैच होगा, मैंने कहा स्वैप, और किसके साथ, मैंने कहा स्वैप, और ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट, हाँ जी डिफ़ॉल्ट, और इधर ये 0 और ये 0। आपको ये वाला काम तो पता है। और कर्नल को फिर हमें इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, माउंट स्पेस हाइफन ऐसे। और चेक कैसे होता है कि अगर ये हो गया है तो एक कमांड होती है फ्री हाइफन h से भी शो होता है, और एक कमांड होती है स्वैप ऑन स्पेस हाइफन s। तो चलिए प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट तो हो गया, मैंने क्या कहा, स्वैप ऑन, और किसके लिए, मैंने कहा देव sdb1, हो गया। मैंने इसको ऐसे किया ETC के अंदर FS टैब, और इधर मैंने एंट्री को ऐसे कर दिया, मैंने क्या कहा, देव sdb1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या टाइप किया, ये देव sdb1 के अंदर मैंने टाइप किया स्वैप, और इधर भी मैंने टाइप किया स्वैप, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद में, और यहाँ पे फिर से स्पेलिंग गलत तो नहीं है, नहीं। और इसके बाद मैंने टाइप किया 0 और 0, हो गया ना। कर्नल को बताना पड़ेगा तो मैंने बता दिया, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद में अगर मुझे अब चेक करना हो तो मैंने क्या बताया था, फ्री स्पेस हाइफन h, हाँ जी आ गया ना स्वैप। हालांकि ये अभी खाली है तो इस पर तो अभी कुछ काम ही नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेरी भर जाती है तो फिर स्वैप पे काम होगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, और स्वैप ऑन स्पेस हाइफन s से भी आप देख सकते हो। ये मेरा पार्टीशन है और ये इसका साइज है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया स्वैप पार्टीशन भी। अब कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज मैंने आपको ये पार्टीशन वाला बता दिया, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा परमिशन, ये बताऊँगा परमिशन। सर स्वैप एक टेम्परेरी करके कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्वैप को टेम्परेरी अगर आपने किया और अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया तो फिर हट जाएगा, मतलब कर सकते हैं। हाँ वो तो हो सकता है। और ये जो स्वैप है, जैसे हम स्वैप को स्वैप ये पार्टीशन है, इसको स्वैप लेकिन से माउंट करते हैं या किसी स्वैप से ही होगा, माउंट भी स्वैप से माउंट भी होगा, स्वैप से ही होगा, यस, ठीक है। स्वैप के केस में थोड़ा अलग है, तो परमिशन इसको भी दे सकते हैं सर? इसको नहीं दे सकते, इसका तो काम अलग है। इसमें तो कुछ आपका सेव थोड़ी नहीं अगर होगा, हम परमिशन देंगे तो एरर आ जाएगा, एरर आएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ आपका जो भी आपका काम हो रहा है उसको अपने ऊपर खोलना होता है, परमिशन इस पर काम ही नहीं करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो चलिए जी, तो ये पार्टीशन चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, सबको अंडरस्टैंड हुआ। चलिए तो फिर आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।